अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आज लेक्चर नंबर 19 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सेकंड मेथड से करना क्या था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पार्ट ए में हमने क्या किया था, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व किया था। अब हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट्स? क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 वही 8 पार्ट्स हैं, लेकिन अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बजाय क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 ले रहा हूँ। दूसरा मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड से 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। स्टार्टअप वैसे ही है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, फिर कोफिशिएंट्स वाले मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया, वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे दिया और कांस्टेंट वाले वेरिएबल्स को बी का नाम दे दिया। इसके बाद दो हमने और नए मैट्रिसेस यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिए। एक को नाम हमने दे देना है ए एक्स और दूसरे को नाम दे देना है ए वाई। अब ए एक्स मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगी, इसमें ए एक्स मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह पर बी की एंट्रीज आ जाएंगी और सेकंड कॉलम में ए के सेकंड कॉलम की एंट्रीज आ जाएंगी। ए एक्स में ए वाई में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ए का फर्स्ट कॉलम जो होगा वो एंट्रीज होंगी 2, 3 और सेकंड कॉलम में बी की एंट्रीज आ जाएंगी कॉन्स्टेंट्स की 4, 6। तो ए एक्स में बी की एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में आएंगी, ए वाई में बी की एंट्रीज सेकंड कॉलम में आएंगी। ए एक्स में जो सेकंड कॉलम है वो ए का सेकंड होगा और ए वाई में ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो ए वाई का फर्स्ट कॉलम होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई, इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन माइनस का, 2 2 दा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 दा 6 आ जाएगा। 4 + 6 इक्वल आ गया 10 के। नॉन सिंगुलर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिंगुलर होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। वही पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट मेथड में बताया था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए एक्स का। डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में साइन माइनस का। तो 4 × 2 माइनस माइनस 2 × 6, 4 2 दा 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 6 दा 12, 8 + 12 20। उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का। 2 6 दा 12, 3 4 दा 12 और 12 - 12 किसके इक्वल आ गया, 0 के। याद रखिएगा कि ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये नॉन सिंगुलर होगा, ये इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब हम डायरेक्टली इस मेथड में वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, एक्स और वाई की। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 20। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर चुके हैं, वो है 10। 20 को 10 से डिवाइड करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू है 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 10। 0 को 10 से डिवाइड करें 0। तो सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू 2 0, सोल्यूशन सेट आ गया। तो सोल्यूशन सेट जब हमने इसी क्वेश्चन के इसी पार्ट को जब हमने किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, तब भी सोल्यूशन सेट यही आया था और हमने अभी क्रैमर रूल से किया है तो तब भी सोल्यूशन सेट वही है। तो इसका क्या मतलब है, इक्वेशंस चूंकि सेम है तो जिस मेथड से मर्जी करें उनका सोल्यूशन सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस गिवन है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1, इसको भी आपने क्रैमर्स रूल से ही करना है। तो उसी तरह स्टार्ट किया, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट्स वाले को ए लेट कर लिया, फिर ए एक्स लेट किया। ए एक्स में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में बी की एंट्रीज आ जाती हैं और ए एक्स का सेकंड कॉलम वही होता है जो ए का सेकंड है, ठीक है। फिर ए वाई में क्या होगा, ए का फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा और अब जो बी की एंट्रीज हैं वो सेकंड कॉलम में आएगी। ए एक्स में बी की एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में आती हैं और ए वाई में बी की एंट्रीज सेकंड कॉलम में आती हैं।
अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया वन बाय वन। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज, 2 5 10, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 - 6 4। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3 5 15 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, तो 15 - 1 किसके इक्वल आ गया 14 के। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड किया, तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 6 3 18, दरमियान में साइन माइनस का, 2 - 18 - 16 हो जाएगा। अब डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करें, x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है 14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4, 14 ओवर 4 इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो 7/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद y इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल है -16 के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है 4 के, -16 को 4 से डिवाइड करें तो -4 आ जाएगा। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, सोल्यूशन सेट, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये क्रैमर रूल से भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। प्रैक्टिस के तौर पर, असाइनमेंट के तौर पर आपने 3rd और 4th पार्ट खुद करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 20 में मैं आपको इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 और 6 करवाऊंगा और 7 8 आप लोगों ने खुद करने होंगे। तो इस तरह 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 20 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।